क्या उत्तर प्रदेश के 85 लाख निवेशकों ने बीजेपी को वोट नहीं किया? क्या उत्तर प्रदेश में निवेशकों की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ गई? क्या रैलियों के दौरान जो सहारा निवेशकों की भीड़ नजर आ रही थी, ये उन्होंने कमाल किया? खैर देखिए, बात जो भी हो, लेकिन सच यही है कि भारतीय जनता पार्टी को अब सहारा निवेशकों के गुस्से का एहसास तो देखिए जरूर हुआ होगा। सहारा निवेशक जो गुस्सा सड़कों पर दिखा रहे थे, अब देखिए नतीजों में भी वो गुस्सा नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुश्किल से देखिए अपनी सीटें बचा पाई है। अब उम्मीद कीजिए कि आप लोगों की सुनी जाएगी, क्योंकि सरकार पर दबाव होगा कि इस बार भी अगर सहारा निवेशकों को वो दरकिनार करती है तो ये जो परिणाम है वो उसे विधानसभा चुनाव में भी भुगतने होंगे। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो दबाव सरकार पर बनाया गया है उसे बनाए रखें, तभी हम लोग कामयाब हो सकते हैं। सरकार ने 9 साल तक कुछ नहीं किया था, लेकिन 9 साल बाद जैसे तैसे सरकार को सहारा निवेशक याद आए और 10,000 रुपए का लॉलीपॉप जो है वो उन्हें थमा दिया। इसीलिए ये जो टाइम है, ये जो समय है, बहुत ज्यादा सावधानी पूर्वक रहने वाला है और अपनी लड़ाई के लिए जिन लोगों को भी जोड़ा जा सकता है उन्हें हमें जोड़ना होगा। मुझे तो देखिए ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता को अब सरकार को लज्जित करना बंद करना चाहिए। ये जो हार है ये जनता की हार नहीं है, बल्कि पार्टी की घटिया योजना की हार है। सहारा निवेशकों की सांसद सुनते नहीं। जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे वो सिर्फ सोशल मीडिया पर ही है, लेकिन इस बार सरकार अकेली बीजेपी की नहीं है, कई दलों के गठबंधन से है। इसीलिए सरकार के सामने मजबूरी है कि वो हमारी बातों को सुने। इसलिए इस लड़ाई को जैसे हम लोग 5 सालों से लड़ रहे हैं उसी तरह से हमें आगे भी लड़ना होगा, ताकि हमारा जो फंसा हुआ पैसा है वो हमें वापस मिल सके, वो पैसा निकल सके। सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश से देखिए 85 लाख निवेशक हैं। 85 लाख की ये ताकत ही है कि मोदी सरकार को यूपी में सरेंडर करना पड़ा। इसीलिए सरकार अब जानती है कि अगर इस बार भी नहीं सुनेंगे तो आने वाले चुनाव में हाल और भी बुरा हो सकता है। इसीलिए हमें सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना होगा। बहुत कम लोग मैं देखती हूं जो कि एक्स प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहते हैं। देखिए वहां पर भी लोगों को आना होगा, एक दूसरे को हमें सपोर्ट करना होगा। जो भी हमारी बातों को मजबूती से रख रहा है उन लोगों की बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर हमें करना होगा। एक और सवाल का जवाब आप लोग मुझे देखिए जरूर दीजिएगा कमेंट करके। क्या आपको लगता है कि सहारा निवेशकों की जो एकजुटता है वो दिखी है इस बार? क्या सहारा निवेशक एकजुट हो गए हैं? क्या सहारा निवेशकों ने मोदी के खिलाफ वोट किया है? क्या सहारा निवेशक अब जाग गए हैं? क्या सहारा निवेशक अब झुकने वाले नहीं हैं? 85 लाख लोग देखिए कम नहीं होते हैं, ये सरकार भी जानती है। लेकिन सरकार ये समझकर बैठी थी कि अगर 85 लाख लोगों ने वोट नहीं किया तो क्या होगा, लेकिन अब सरकार जानती है कि इस टर्म में भी अगर पैसा नहीं मिलता है तो फिर आगे भी दिक्कतें बढ़ेंगी। जिस तरह से सरकार को हर रैली में आश्वासन देना पड़ा, अब आश्वासन नहीं, अब पैसा चाहिए। अमित शाह ने कहा था कि पोर्टल के जरिए सहारा के निवेशकों को अप्लाई करने के लिए 45 दिनों बाद उनको जो पैसा है वो उन्हें मिलेगा। ये पैसा सीधे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन क्या हकीकत है ये हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए दबाव बनाए रखिए सरकार पर, एकजुट हमें रहना है। और हाँ, आपकी जो राय है मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा।